नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सरकारी अपडेट पर। दोस्तों, 2024 के चुनाव की 6 चरणों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब बस मात्र एक ही चरण वोटिंग के लिए शेष रह गया है। अब कुछ ही दिन बाद में हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या इस बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे या फिर से नरेंद्र मोदी जी जीत कर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चुनाव 2024 की 543 सीटों का एकदम ताज़ा ओपिनियन पोल दिखाने वाले हैं। इसीलिए मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और जो भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती है केंद्र में उसी की सरकार बनती है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो पिछले लगातार 2 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं, तो वही दूसरे और राहुल गांधी जी है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि कड़ा मुकाबला अब इन दोनों पार्टियों के बीच में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या राहुल गांधी जी इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर से नरेंद्र मोदी जी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के राज्य बंगाल के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 10 सीटें आ पाई है और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 29 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 17 सीटें आ पाई है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोला है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य तमिलनाडु के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें मौजूद है और वो 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और अपन बीजेपी की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। अब अपन बात करें भारत के अगले राज्य राजस्थान के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें मौजूद है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 42 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आ पाई है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 19 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 10 सीटें आ पाई है और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य पंजाब के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और भाजपा गठबंधन ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य बिहार के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें मौजूद है,
जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में 18 सीट आ पाई है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य हरियाणा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 3 सीट जा पाई है। तो वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट आई है और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य गोवा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों गोवा में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है, जिसमें से दोनों पार्टियों के खाते में एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य जम्मू कश्मीर के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीट मौजूद है, जिसमें से 3 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वही 2 भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोला है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य गुजरात के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 6 सीटें आ पाई है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोला है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य उड़ीसा के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 4 सीट आ पाई है और अन्य पार्टी के खाते में 11 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य असम के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट आ पाई है और अन्य पार्टी के खाते में 2 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ही पार्टी का बहुमत समान मात्रा में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य झारखंड के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य मणिपुर के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 ही सीट मौजूद है, जिसमें से दोनों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और भाजपा पार्टी ने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य केरल के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें मौजूद है, जिसमें से सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो वही अपन भाजपा की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य मेघालय के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों मेघालय में लोकसभा की 2 सीट मौजूद है, जिसमें से 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वही 1 सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य कर्नाटक के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 19 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 9 सीटें आ पाई है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य दिल्ली के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीट मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वही भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 2 सीटें आ पाई है। यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य उत्तराखंड के ओपिनियन पोल के बारे में।
तो दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीट मौजूद है, जिसमें से 4 सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वही एक सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर भाजपा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोला है। तो अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य तेलंगाना के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें मौजूद है, जिसमें से मात्र 2 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वही 12 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य आंध्र प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 5 सीट आई है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी मात्र 5 सीट ही आ पाई है, तो वही अन्य पार्टी के खाते में 15 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर अन्य पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब अपन बात करते हैं भारत के अगले राज्य केंद्र प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। तो दोस्तों केंद्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीट मौजूद है, जिसमें से 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो वही 3 सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य पार्टी की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहेगा अपने परिवार अपने चैनल ऑनलाइन सरकारी अपडेट के साथ में। धन्यवाद।